ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स में, जो कि रेलवे के एग्ज़ाम्स लेते हैं, इसमें अगर आप स्पीड नहीं मैनेज कर पाएँ तो आपका पेपर ऐसे ही ख़राब जाने वाला है। क्योंकि यहाँ पे रीजनिंग के सवाल ऐसे देते हैं जिसमें टाइम टेकन होते हैं, वो बड़े करके देते हैं। कथन निष्कर्ष के सवाल होते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट होते हैं, कुछ अरेंजमेंट असेंडिंग क्या बोलते हैं इसको, कुछ जो है ऐसे सीरीज़ दे देते हैं जिसमें समय लगता ही लगता है। इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा सवालों को, नहीं तो फिर आपको समय लगेगा ही, जेन्युइन है ये, सबको लगता है। अगर समय बचाना है एग्ज़ाम में, अगर चाहते हैं कि हम फिर से अटैम्प्ट लें, एक अटैम्प्ट से ज़्यादा, ताकि क्वेश्चन गलती कम हो, तो स्पीड बढ़ाना होगा। स्पीड बढ़ेगा प्रैक्टिस से। अभी से लगातार आप प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम एक दिन में 50 क्वेश्चन को सेट मारिए, केवल मैथ्स का। रीजनिंग का 50 क्वेश्चन देखिएगा, ऑटोमेटिक एक महीना में आप बहुत ज़्यादा स्पीड आ जाएगा आप में, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, बोलता है एस और पी मिलकर किसी काम को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि पी उसी काम को अकेले 18 घंटे में कर सकता है। एक अन्य व्यक्ति जे को अकेले उसी काम को पूरा करने में 45 घंटे लगते हैं। उसी काम को पूरा करने के लिए एस और जे कितने आवर लेंगे? ध्यान से समझिएगा। एस और पी के बारे में पहले बताया है, एस और पी को 12 घंटा लगता है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर एस और पी इस 12 घंटा में कर लेता है। आगे समझिएगा, आगे क्या बोला है, पी जो है उसी काम को 18 घंटे में, पी के बारे में बता दिया अकेले का, पी 18 घंटा लेता है। आगे फिर क्या बोला, एक अन्य व्यक्ति जे को अकेले उसी काम को करने में 45 घंटा लगता है। जे के बारे में भी पता है, जे ये 45 घंटे में कर लेता है। अब आप सोचिए यहाँ तो गाइज़ यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, देख रहे हैं कि हमसे पूछा है कि एस और जे कितने समय में करेगा। हमको क्या देख रहे हैं कि जे के बारे में पता है कि जे 45 घंटे में करता है, और जे और एस कितने समय में करेगा। अगर हमको ये पता चल जाए कि एस अकेले कितने समय में करेगा, तो एस और जे कितने समय में करेगा काम मालूम चल जाएगा। मेरा फोकस कहाँ होना चाहिए, एस के पास। एस के कैसे पता चलेगा, तो एस यहाँ से पता चलेगा। देखिए यहाँ पी और एस के साथ में दिया और पी अकेले दिया, तो यहाँ से एस के बारे में पता कर सकते हैं। देखिए इन दोनों में बोलेंगे एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, इन दोनों के एलसीएम आएगा 36, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो बोलेंगे यहाँ देख रहे पी का स्ट्रेंथ कितना है, पी का स्ट्रेंथ है 2, इसका मतलब दोनों मिलकर 3 होते हैं। एस का स्ट्रेंथ कितना होगा 1, इसका मतलब एस पूरा काम करे तो कितना दिन लगेगा, एस को लगेगा 36 डेज। इसका मतलब एस जो है वो एस 36 डे में करता है ना, और जे जो है 45 डेज में करता है। यही पूछा कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा कैसे पता करेंगे, दोनों को इंटू कर दीजिए, मतलब 45 इंटू 36, और डिवाइड कैसे करेंगे, दोनों का सम कितना होगा 81। 9 का टेबल में काटेंगे इसको, ये कट गया 9 बार में, ये कट गया 5 बार में, ये कट गया 4 बार में। इसका मतलब कितना टाइम लगेगा 20 आवर। ये कौन है, जे और एस। जे और एस जो है मिलके काम करेगा तो कितना समय में हो जाएगा काम, वो हो जाएगा 20 आवर में। क्लियर है, एक तरीका ये हो गया। कुछ लोग ऐसे इसको सवाल को करेंगे, ध्यान से समझिएगा। इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे और स्ट्रेंथ पता करेंगे, फाइनली डिवाइड करेंगे, बन सकता है उसमें भी। लेकिन हम क्या देखें कि जे के बारे में पहले से पता है, तो हम क्या किए, केवल एस पता कर लिए, क्योंकि जे और एस को काम करना है। क्लियर है ना, तो यहाँ पर सिंपल ऐसे कर लिए। क्लियर है, समझ में आया कैसे बना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं और फटाक से इसको सॉल्व करते हैं। 7 को पढ़िए और इसको सॉल्व कीजिए, बढ़िया सवाल है। ठीक आ रहा है ना, वीडियो ठीक आ रहा है। आप लोग भी बताते रहिएगा, कुछ कमी होगा तो कोशिश कर रहे हैं थोड़ा धीरे धीरे बेहतर करने का। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आपको क्वेश्चंस जो है वो और सॉल्यूशन साफ साफ दिख रहे होंगे। मैं थोड़ा अच्छा नहीं दिख भी रहा हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्या आप तक ये कंटेंट पहुँचना चाहिए, जो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ पहुँचाने का। ठीक है, बाकी आपका सपोर्ट रहा तो बाकी सब कुछ अच्छा होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है। देखिए समझिएगा, जब भी बोलेगा तेज काम करता है, 4 गुना अच्छा काम करता है, अच्छा काम करने का मतलब स्ट्रेंथ अच्छा है। काम तभी जल्दी होगा जब उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा बात, मतलब ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है, इसीलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। यदि वे 7 काम करें तो कितने दिनों में काम पूरा कर सकेंगे। सीधी सी बात है। इसका मतलब 7 मिलके फिर से पूछा है, इसका मतलब दोनों का पार्टिकुलरली अलग अलग जो टाइम लेने वाला है वो पता होना चाहिए, तभी हम इसको कर पाएंगे। आया समझ में। चलिए पता करते कैसे होगा ये, ध्यान दीजिएगा। बोला है कि ए बी से 4 गुना तेज काम करता है, इसका मतलब यहाँ लिखे ए, यहाँ लिखे बी। और अभी जैसे मैंने समझा दिया आपको कि तेज काम कर रहा है मतलब वो स्ट्रेंथ को बता रहा है। किसको बता रहा है, स्ट्रेंथ को।
इसका मतलब तेज कौन है, ए, जिसका मतलब ए का स्ट्रेंथ हो जाएगा 4 और बी का स्ट्रेंथ हो जाएगा 1। ठीक है, और हमको जो यहाँ पे हिंट दिया है वो किस चीज़ में दिया है, टाइम में, कि इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है इसलिए इसको समय कम लग रहा है। इसका मतलब हिंट क्या दिया, टाइम में, दिन क्या, 60 दिन। तो याद रखिएगा कभी भी तुलना करेगा और जिस चीज़ के बारे में तुलना कर रहा है, टाइम से तुलना कर रहा है ना, तो हमको रेशियो टाइम का चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। इसका मतलब वर्क तो दोनों को सेम करना है, वर्क दोनों को सेम करना है, चूँकि देखिए वर्क बराबर होता है स्ट्रेंथ इनटू टाइम। तो वर्क जब मेरा कांस्टेंट है तो मेरा अगर स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो सीधी सी बात है टाइम घटेगा, है कि नहीं। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का क्या होता है, इंटरचेंज होता है। तो इसको इधर करने से क्या होगा, इसका टाइम मिल जाएगा। टाइम क्या होगा, इसका टाइम मिल जाएगा 1:4। तो देखिए क्या बोला, यही नहीं बोला है कि इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो इसको समय कम लगता है। तो बोलेंगे इसका डिफरेंस क्या है दोनों का, बोलेंगे 3 बराबर कितना का डिफरेंस है, 60 दिन का। तो 1 बराबर कितना होगा, बोलेंगे 20 दिन। इसका मतलब ये काम को करेगा तो ये 20 दिन में कर लेगा, और वही काम ये करेगा तो इसको काम करने में 80 दिन लग जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है कि दोनों मिलके कितने दिन में करेगा, ये नहीं पूछा है दोनों मिलके, मतलब दोनों मिलके कैसे करते हैं, ए प्लस बी के बारे में पूछा है। तो दोनों को इंटू कर दीजिए, मतलब 20 गुना 80, और दोनों मिल के मतलब जोड़ के डिवाइड कर दीजिए। तो कितना दिन में हो जाएगा, 16 दिन में। तो दोनों मिल के ये काम 16 दिन में कर लेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया बात, कैसे हुआ सवाल। तो फोकस करना है, कभी भी अगर टाइम का डिफरेंस देता है तो जो रेशियो होगा स्ट्रेंथ को उसको क्रॉस करेंगे और उसको टाइम का रेशियो बना देंगे, और वहाँ से हम टाइम फाइंड कर लेंगे और आसानी से सवाल को कर लेंगे। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8। समझ में आ रहा होगा। 10 क्वेश्चंस का जैसे ये हम लोग सीरीज चला रहे हैं, सारे क्वेश्चंस को बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा 102 बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए और सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, ब्रिज अकेला एक दीवार को 7.2 दिन में पेंट कर सकता है, जबकि मधु को वही काम करने में 10.8 डे लगते हैं। एक साथ काम करने पर दीवार के 5/6 भाग को पेंट करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए ये आ गया डेसिमल में क्वेश्चन। अब पूछा कब है, ग्रुप डी 26/9/2018 में। यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और आपको लगेगा कि ये टाइम टेकन है क्योंकि डेसिमल में है ना, और ऊपर से पूरा काम भी नहीं पूछा 5/6 जो भाग है वही करना है पेंट। कैसे करेंगे सवाल को ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चंस आएंगे पेपर में आपका, और आप नहीं कर पाएंगे, टाइम लेंगे ही लेंगे अगर सही अप्रोच नहीं लगाएं तो। ध्यान समझिएगा कैसे होगा। क्या नाम है, पहला का नाम है ब्रिज, मतलब बी लिख लेते हैं, और दूसरा का नाम है मधु, एम लिख लेते हैं। ठीक है, ये करता है 7.2 डेज में और ये करता है 10.8 डेज में, है ना। अब ध्यान से समझिएगा, बोला काम कितना करना है 5/6, तो पहले ये भूल जाइए कि 5/6 काम करना है। कभी भी बोलेगा 3/4 काम करना है, आधा काम करना है, 2 गुना काम करना है, पहले ये भूल जाइए। पहले आप ये जानिए कि जो काम एक काम इतना दिन में कर रहा है, ये एक दिन में इतना काम कर रहा है, तो एक ही काम को मिल करके कितना समय में करेगा। जब एक काम निकाल लेंगे वहाँ से कंपेयर कर लेंगे, आधा काम कितना समय में लगेगा, डबल काम कितना समय में लगेगा, 5/6, 3/4। तो पहले हमको ये समझना है पूरा काम कितने समय में करेगा, इस पर फोकस करना है। चूँकि इन लोगों को साथ मिलके काम करना है कि नहीं, तो देखते हैं लोग साथ मिलके कितने दिन में काम करेगा ये चीज़। तो क्या करते हैं हम लोग साथ मिलके कैसे बनाते हैं, एम बी प्लस एम, साथ मिलके कैसे करेंगे, इन दोनों को इंटू करेंगे और जोड़ के भाग देंगे। तो इंटू कीजिए इसको, 7.2 इंटू 10.8 और जोड़ के भाग देंगे तो कितना होगा 18। इसको सॉल्व करते हैं फटाक से, देखते हैं क्या आता है। इसका डेसिमल हटाइए, नीचे लिखेंगे 100। ठीक है, 18 का टेबल में 18 गुना 4 72, 4 का टेबल में 4 गुना 25 बार में। अब लगेगा, नहीं लगता, रहने देते हैं। 108 डिवाइडेड बाई 25। अब देखिए ये जो टाइम निकला ये पूरा काम का निकला, है कि नहीं। पूरा काम दोनों मिलके इतने दिन में कर लेंगे, लेकिन काम करना कितना, अब देखिए काम करना है 5/6, इसको किससे इंटू कर देंगे 5/6 से। ये चीज़ समझना, पहले पूरा काम कितने दिन में करेंगे, वो 108/25, लेकिन हमको करना पूरा काम तो नहीं, हमको करना है कितना 5/6, इंटू किससे कर दिए इसको 5/6 से। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 के टेबल में ये 5 बार में गया, 6 का टेबल में ये 18 छक 108 गया। इसका मतलब क्या मिला, 18/5 को क्या लिखेंगे 3 होल 3/5 डेज। ये हो गया मेरा पूरा आंसर। समझ में आया कैसे हुआ सवाल।
इसको डेसिमल में चेंज कर लीजिएगा, डेसिमल में क्या होगा ये होगा 3.6 डेज। चलिए, तो जब भी डेसिमल वाला सवाल आता है तो थोड़ा डरना नहीं है, सही अप्रोच लगाना है, समझ गए। और भी हम क्वेश्चंस लेंगे जो आगे जितने पेपर में पूछे हैं, डेसिमल्स हो चाहे फ्रैक्शंस हो, सब के सब सवाल आपको मिलने वाले हैं। तो फिर बने रहिएगा और प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि मोदी जी अकेले पूरी दीवार को 16 दिन में पेंट कर सकते हैं, जबकि योगी को इससे 3 गुना अधिक समय लगता है। यदि वे मिलकर काम करते हैं तो वे कितने दिनों में आधी दीवार पेंट कर लेंगे? मोदी जी अगर दीवार बनाएंगे तो फिर तो स्टूडेंट चाय पकौड़ा तो बेचना ही चाहिए, इसमें शर्म वाला कोई बात नहीं है। और योगी जी भी साथ दे रहे हैं पेंट करने में दीवार को, तो सीधी सी बात है, स्टूडेंट लोग को तो चाहेंगे ही वो पकौड़ा बनाएं। समझ गए? जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अगर शर्म नहीं कर रहे हैं काम करने में, तो फिर हम लोग तो नहीं करना चाहिए। हम लोग तो एकदम जोश के साथ सिंघाड़ा और पकौड़ी और चॉप छान के बेचना चाहिए रोड किनारे, क्या? तब ना हम लोग पास आएंगे खाने के लिए और हम लोग खिलाएंगे। जोक था, सीरियस मत हो जाइएगा, पढ़ने में ध्यान देना है। क्वेश्चंस में था ताकि आप थोड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़ पाएंगे। और बाकी मोदी जी ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन हाँ अपना काम करते रहिए और बाकी सब ठीक हो जाएगा। बाकी सब एग्ज़ाम्स के डेट भी जो वो आने वाले हैं, पढ़ाई बरकरार रखिए। क्वेश्चन क्या बोला देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, एम मतलब मोदी जी और योगी जी ये कितने दिन में काम करते हैं? 16 दिन में करते हैं, ठीक है। इनका बारे में पता है, ये 16 दिन में करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आगे क्या बोला? जबकि योगी जी को इससे 3 गुना अधिक समय लगता है। इसका मतलब इसको कितना दिन लगेगा? इनको 3 गुना अधिक मतलब 48 दिन लगेगा। पूछा दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? क्लियर है ये ना? तो दोनों मिलके मतलब क्या करेंगे? इसको इंटू कर देंगे और जोड़ के डिवाइड करेंगे। जोड़ेंगे क्या होगा? 64। 16 का टेबल में 4 बार में, 4 का टेबल में 12 बार में। इसका मतलब कितना दिन में दोनों मिलके कर लेंगे? बोलेंगे दोनों मिलके 12 दिन में कर लेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? 12 दिन, जो कि गलत। कैसे गलत है समझिएगा बात को। पूरा काम तो नहीं करना है, पूरा काम करेंगे 12 दिन में। करना कितना? आधा। आधा मतलब आधा समय लगेगा। इसमें समय क्या लगेगा? आधा। तो कितना लगेगा? 6 दिन। तो जल्दीबाजी में कभी भी आंसर नहीं देना, ये बात को ध्यान रखना है। पूरा काम 12 दिन में पूरा नहीं करना है। पूरा काम करेंगे पैसा भी नहीं मिलेगा। आधा दिन तो आधा काम करने बोला, पूरा काम कीजिएगा पैसा भी नहीं मिलेगा। समझ में आया बात? 100 में 100 क्वेश्चन नहीं मारना है, 100 में 100 नंबर आएगा भी नहीं आपका। मारना है कितना? जितना में रिजल्ट बन जाए और मेरिट पहुंच जाए, ये चीज़ समझना है। समझ गए? तो 12 दिन मारेंगे तो गलत, 100 क्वेश्चन मारेंगे तो भी सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। एक दिन वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए कि टाइम मैनेज कैसे करना है आपको पेपर में। अगर टाइम मैनेज नहीं होता है तो उस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिएगा, देखिएगा पक्का आप जो भी सेट लगाएंगे प्रैक्टिस सेट, उसमें भी टाइम बचेगा और एग्ज़ाम में भी बचेगा। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है ए एक कार्य को 5 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 10 दिन में करता है। वे मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ए कार्य को छोड़ना पड़ता है। ए को कार्य छोड़ना पड़ता है। ए ने कितने दिन कार्य किया था? 4 दिन पहले छोड़ दिया ना, इसीलिए पूछ रहा है ए कितने दिन तक काम किया था। अभी तो किए थे इस तरह सवाल, ये कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन से। क्या? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ए है जो वो 5 दिन में कर सकता है और बी है जो वो 10 दिन में कर सकता है। ऐसा ही है, दोनों मिलकर स्टार्ट किया है और 4 दिन पहले छोड़ दिया। कौन? ए छोड़ दिया 4 दिन पहले, मतलब ये 4 दिन पहले छोड़ा। 4 दिन पहले, जितना दिन भी काम समाप्त होता उससे 4 दिन पहले ही छोड़ दिया। ऐसा ही है ना? इसका मतलब ये 4 दिन अकेले काम किया होगा, है ना? तो देखते हैं ये लोग कितना काम करता है। स्ट्रेंथ कितना होगा? एलसीएम हो गया 10, इसका 1, इसका 2। तो ये 4 दिन अकेले काम किया, तो बोलेंगे 4 दिन में कितना काम किया होगा। बी जो है वो 4 दिन में कितना काम किया होगा? 1 दिन में 1 काम, तो 4 दिन में 4 काम, तो बचा 6 काम। ये 6 काम को ही तो दोनों मिल के किया होगा, है कि नहीं? तो दोनों मिल के कितना दिन में किया होगा? 6 काम को दोनों मिलके 1 दिन में 3 काम, तो 6 काम 2 दिन।
2 दिन इसका मतलब ए और बी मिल के किया और 2 दिन ही बी काम किया, क्योंकि उसके बाद तो छोड़ दिया। तो पूछा है कि ए कितने दिन के बाद काम छोड़ा, तो बोलेंगे ए कितना दिन के बाद काम छोड़ा, 2 दिन, क्योंकि ए 2 ही दिन काम किया। तो इस तरह के सारे सवाल जो आज हमने देखे वो 10 क्वेश्चन जो कि टाइम एंड वर्क के सब पूछे हुए क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आने ही वाले हैं, तो सारे क्वेश्चंस को 2 बार ज़रूर देख लीजिएगा और अब खुद से बनाइएगा ताकि आपका टाइम बचे। समझ में आया बात? ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में फिर 10 क्वेश्चन के साथ। टाइम एंड वर्क बहुत बढ़िया अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे और उसमें देखेंगे टाइम कैसे सेव करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, जय हिंद।